नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज का हमारा ऑडियो नोट रहने वाला है मध्यकालीन इतिहास या मध्यकालीन राजवंश, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुज्जर प्रतिहार वंश। गुज्जर प्रतिहार वंश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आगामी सभी प्रकार की राजस्थान एग्जाम्स के लिए, चाहे वो RAS हो, रीट हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लेब असिस्टेंट, राजस्थान SI, वीडियो, पटवार, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, सभी प्रकार की एग्ज़ाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी रहने वाला है। इस ऑडियो नोट में हमने सभी राजस्थान सरकार की जो एग्ज़ाम्स हो चुकी हैं उनके क्वेश्चन को इसमें शामिल किया है। अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो RPSC द्वारा आयोजित एग्ज़ाम हो या फिर RSSB द्वारा आयोजित एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम्स में 1992 से लेकर के 2024 तक के जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हमने इसमें शामिल किया है। ये बहुत ही शानदार संग्रह बन जाता है और आपकी जो एग्ज़ाम्स में सफलता है उनके चांसेज को बहुत अधिक काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। इसका अवलोकन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस ऑडियो नोट की। गुज्जर प्रतिहार वंश। क्वेश्चन नंबर 1, राजपुताना का नाम प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं किसने किया था? सही आंसर होगा 1800 ईस्वी जॉर्ज थॉमस। 1800 ईस्वी जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपुताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपुताना नाम किसने दिया था? आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपुताना नाम किसने दिया था? सही आंसर होगा कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर होगा राजपुताना। राजपुताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व किस अवधि के दौरान था? भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व कौन सी अवधि के दौरान था? सही आंसर होगा 7वीं से 12वीं शताब्दी। 7वीं से 12वीं शताब्दी, जिसे राजपूत युग कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन थे? राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन हैं? तो सही आंसर होगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सेथियन जाति के वंशज माना है? किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सेथियन जाति के वंशज माना है? सही आंसर होगा जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोच गुज्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? ब्रोच गुज्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? तो सही आंसर होगा कनिंघम। कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया है? राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया है? सही आंसर होगा VA स्मिथ। VA स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी अग्निकुंड द्वारा। अग्निकुंड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी?
निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्नि कुंड से हुई थी? सही आंसर है कवि चंद्र बरदाई। कवि चंद्र बरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्नि कुंड से संबंधित करता है? कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्नि कुंड से संबंधित करता है? सही आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है? निम्न में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है? सही आंसर है चंदेल वंश। चंदेल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुज्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुज्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? सही आंसर होगा 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी। 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी। ऑप्शन में है 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी। वैसे इसका सही आंसर होगा 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी। 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी। 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? सही आंसर होगा प्रतिहार वंश के द्वारा। प्रतिहार वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? सही आंसर होगा प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश। तो प्रतिहार वंश का वर्चस्व रहा था। किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा? किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा? किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा? सही आंसर होगा नीलगुंड, रामनपुर, देवली, करहाड़। नीलगुंड, देवली, रामनपुर, करहाड़, इन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? सही आंसर होगा मंडोर। मंडोर। प्रतिहार शासकों में रोहिलरद्दी के नाम से किसे जाना जाता था? प्रतिहार शासकों में रोहिलद्दी के नाम से किसे जाना जाता था? सही आंसर होगा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, जिसे रोहिलद्दी के नाम से जाना जाता था। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। सही आंसर होगा क्षत्रिय। क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक प्राचीन मानी जाती है? प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक प्राचीन मानी जाती है? सही आंसर होगा मंडोर। मंडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था? मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण, तर्कशास्त्र में
ज्योतिष कला और काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था। सही आंसर होगा कक्कर। कक्कर। नेक्स्ट है, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? सही आंसर होगा नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का क्या नाम था? मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का क्या नाम था? तो सही आंसर होगा नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम, जिसे नाहड़ भी कहा गया। नाहड़ भी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित हैं? नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित हैं? सही आंसर होगा गुज्जर प्रतिहार। गुज्जर प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह कौन था? प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह कौन था? सही आंसर होगा नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है नागावलोक और नारायण का अवतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? सही आंसर होगा नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? सही आंसर होगा प्रतिहार राजवंश। प्रतिहार राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा के वंशज गुज्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? किस राजा के वंशज गुज्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? सही आंसर होगा नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? सही आंसर होगा मिहिर भोज। मिहिर भोज, जिन्होंने भोज प्रथम, प्रभास, आदि वराह इनकी उपाधियां धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? सही आंसर होगा भोज प्रथम। भोज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गुज्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई? गुज्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई? सही आंसर होगा इसका योग्य सूत्रवर्ती, विद्या विनोद, भोज चंपू, शब्दानुशासन, श्रृंगार मंजरी, कृत्य कल्पतरु, कृत्य कल्पतरु, राज मृडाड, राज मृडाड, प्राकृत व्याकरण, आयुर्वेद सर्वस्व, आयुर्वेद सर्वस्व, श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार प्रकाश, कुर्म शतक, कुर्म शतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजशेखर किसके दरबार में था? राजशेखर किसके दरबार में था, या कह सकते हैं राजशेखर किसका दरबारी था? सही आंसर होगा महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी
कृति प्रसिद्ध कवि, नाट्यकार और लेखक राजशेखर की है? निम्न में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि और नाट्यकार और लेखक राजशेखर की है? तो साथियों, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, विद्यसाल भंजिका। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यसाल भंजिका, बाल रामायण, ये काव्य कृतियाँ राजशेखर द्वारा लिखित हैं, राजशेखर द्वारा लिखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्र पाल प्रथम का गुरु था? महेंद्र पाल प्रथम का गुरु कौन था? महेंद्र पाल प्रथम का गुरु कौन था? सही आंसर है राजशेखर। राजशेखर महेंद्र पाल प्रथम का गुरु था। नेक्स्ट है, प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि कौन था? प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि कौन था? सही आंसर होगा राजशेखर। राजशेखर, राजशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? निम्नलिखित में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? सही आंसर होगा देवपाल। देवपाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? सही आंसर होगा सुलेमान। अरबी यात्री सुलेमान, अरबी यात्री सुलेमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर होगा यशपाल, यशपाल, यशपाल। नेक्स्ट है, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख है, यह आता है। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख है, यह आता है राजपुरुष। राजपुरुष मतलब प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों को राजपुरुष कहा गया, पदाधिकारियों को राजपुरुष कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? सही आंसर होगा गुज्जर प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार। कन्नौज पर अधिकार हेतु जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ उसमें राष्ट्रकूट, पाल और गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल और गुज्जर प्रतिहार इन्होंने भाग लिया था। दक्षिण के राष्ट्रकूट, पूर्व के पाल और उत्तरी भारत के गुज्जर प्रतिहार, इन तीनों शक्तियों के मध्य जो युद्ध चला था कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी क्या थी? गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी क्या थी? सही आंसर होगा पीलो मोलो, पीलो मोलो भीनमाल, पीलो मोलो भीनमाल। तो गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी थी भीनमाल, जिसे पीलो मोलो कहा गया है हेनसांग द्वारा। हेनसांग जो चीनी यात्री था उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा सी यू की, जिसमें उन्होंने इस गुज्जर राज्य को कुचीलो कहा और भीनमाल को, जो गुज्जर राज्य था उसकी राजधानी भीनमाल को पीलो मोलो कहा, पीलो मोलो कहा। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी जो जालौर में भीनमाल का एक पुराना नाम भी थी? गुज्जर प्रतिहारों की प्राचीन राजधानी, गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी जो जालौर में भीनमाल का एक पुराना नाम भी था? सही आंसर होगा श्रीमाल, श्रीमाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? सही आंसर होगा प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। सही आंसर होगा राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में। राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में जिसे कहते हैं एम्बलम। राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एम्बलम में। राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एम्बलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जोधपुर के नज़दीक वह एक स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है एवं जिसका निर्माण 8वीं व 12वीं शताब्दी के बीच गुज्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया है। जोधपुर के नज़दीक वह एक स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है एवं जिसका निर्माण 8वीं व 12वीं शताब्दी के बीच गुज्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया है। सही आंसर होगा ओसियां जोधपुर। ओसियां जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओसियां में मंदिरों का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया? जोधपुर के निकट ओसियां में मंदिरों का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया? सही आंसर होगा प्रतिहारों द्वारा। प्रतिहारों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ओसियां में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? सही आंसर होगा वत्सराज प्रतिहार। वत्सराज प्रतिहार। तो साथियों, ये था हमारा आज का ऑडियो नोट नंबर 4 जो था गुज्जर प्रतिहार वंश से संबंधित। गुज्जर प्रतिहार वंश से संबंधित ऑडियो नंबर 5 है साथियों। ऑडियो नंबर 5 है ये, जो कि हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, जिसका टॉपिक है गुज्जर प्रतिहार वंश। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं साथियों, अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं RSSB या RPS एग्जाम्स के तहत, उन सभी को सम्मिलित किया है। तो दोस्तों, आपका इस ऑडियो नोट के द्वारा यदि थोड़ा सा भी ज्ञान अर्जन तथा ज्ञानवर्धन हुआ है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक कमेंट और अपने सभी ग्रुप्स और दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इस ऑडियो नोट में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।